हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो सबसे पहले हम मौसम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो मौसम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं या फिर किसी पारिवारिक समारोह का आयोजन करते हैं या किसी खेल का आयोजन होता है, तो सबसे पहले मौसम के बारे में जानकारी ली जाती है। इसका पूर्वानुमान भी हमें मिल जाता है जो रेडियो चैनल होते हैं, टीवी में और समाचार पत्रों में। तो मौसम के बारे में हर दिन हमें मिल जाता है कि कितना ताप, आर्द्रता, वर्षा कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक नमूना दिया गया है कि कैसे पेपर में बताया जाता है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, ठीक है, और कब सूर्यास्त होगा, कब सूर्योदय होगा, और इसका पूर्वानुमान भी हमें दे दिया जाता है, ठीक है। तो मौसम की रिपोर्ट जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्षा को कभी भी उसका हमेशा पूर्वानुमान नहीं देता, क्योंकि वर्षा जो है अक्सर बदल सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन अधिकतम न्यूनतम जो बताते हैं उसमें उनको थोड़ा सही रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अधिकतम तापमान, न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता कितनी रहेगी, लेकिन वर्षा के बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है और क्योंकि प्रतिदिन वर्षा भी नहीं होती है, ठीक है। तो वर्षा को जो है वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है, और यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है, ठीक है। तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, और तापमान, आर्द्रता और जो अन्य कारक होते हैं वो मौसम के घटक कहलाते हैं। तो किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है या पिछले सप्ताह मौसम गर्म था, ठीक है। आर्द्र यानी कि नमी। मौसम एक जो है बहुत ही अत्यंत जटिल परिघटना है और यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकती है। कभी कभी होता है कि सुबह धूप हो, दोपहर में अचानक से बारिश हो जाती है, फिर अचानक से धूप निकल जाए, तो इस तरह से मौसम जो है कभी भी बदल सकता है। यहाँ पे एक आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। ये करीब 3 से 9 अगस्त 2006 का एक आंकड़ा दिखाया गया है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर है कि अधिकतम तापमान को यहाँ पे बताया गया है, कितना अधिकतम तापमान उस दिन रहा है, ठीक है। तो अधिकतम तापमान अक्सर होता है कि हमें दोपहर बाद ही मिलता है। तो क्या होता है कि हमें जो गर्मियों में जो होता है सुबह का मौसम सही लगता है, तो सुबह जो हमें होता है वो न्यूनतम तापमान मिलता है और दोपहर बाद हमें अधिकतम तापमान, इस वजह से हमें जो है उसमें गर्मी होने लगती है दोपहर बाद। तो ये जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है ये एक विशेष तापमापी से मापा जाता है, जिसको कहते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापा जाता है। तो अब आगे हम बात करते हैं जलवायु की, ठीक है। जलवायु जो है मौसम वैज्ञानिक प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं और पीछे अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। तो इनमें हमें किसी स्थान के मौसम का पैटर्न या प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहते हैं, क्योंकि जलवायु जो है एक दिन में नहीं बनती है, वो करीब कई वर्षों के आंकड़ों से एक तैयार की जाती है। यदि किसी स्थान को हम कहते हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा समय उच्चतम ही रहता है, तो हम उसको कहते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है, और यदि कहीं का जो है तापमान ज़्यादातर जो है वर्षा होती है, तो हम कहते हैं वहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है। तो नीचे कुछ यहाँ पे आंकड़े बनाए गए हैं 2 शहरों के, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम केरल के, ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च के कितने मतलब रहते हैं, औसत कितना जनवरी फरवरी में रहता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या किया गया है कि एक माह के प्रत्येक दिन का पहले अधिकतम और न्यूनतम देखा गया है, फिर उसका औसत निकाला गया है। उसके बाद पूरे कई साल पिछले के जो है पिछले कई वर्षों के उसी माह के अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं और इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। तो जो दोनों स्थान हैं जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्षा के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होते हैं तापमान काफ़ी कम होता है। तो इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। तो ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी की जलवायु आर्द्र है। अब आगे हम देखते हैं जलवायु और अनुकूलन। तो हमने अभी देखा कि जलवायु कैसे पता करते हैं, कैसे बनती है, ठीक है, कैसे तापमान को औसत तापमान बताया जाता है। अब देखते हैं कि जलवायु कैसी है और वहाँ के जहाँ की जैसी जलवायु उसके लिए जंतुओं में अनुकूलन किस प्रकार है। ठीक है, अनुकूलन यानी किसी का उस परिवेश में ढल जाना, यानी उस परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित होना, उनके लिए अच्छा होना। तो जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जंतु उन स्थितियों में जीने के अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक गर्म और सर्द जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं को स्वयं को जो बहुत अत्यधिक शीत और अत्यधिक ताप से बचाने के कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में रहने के लिए सहायक होते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि हमारे जो जंतुओं के जलवायुवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण में केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र तो ध्रुवों के समीप स्थित हो, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया के कुछ ऐसे देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ क्षेत्र के बारे में पहले बताया गया। ध्रुवीय क्षेत्र में जो होती है बहुत चरम जलवायु होती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे 6 महीने सूर्यास्त नहीं होता और बाकी के 6 महीने जो होते हैं सूर्योदय नहीं होता है। तो सर्दियों में तापमान यहाँ पे -7 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाले जंतु होते हैं वो इसके लिए अनुकूलित होते हैं। इसमें उदाहरण है पोलर बियर का। ठीक है, तो ये इसको ध्रुवीय भालू भी कहा जाता है। इसके शरीर पर जो बाल होते हैं वो काफ़ी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से ये आसानी से अपने जंतुओं से जो इनके परभक्षी होते हैं उनसे बच जाता है। तो ये है पोलर बियर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे जो है सफ़ेद बाल होते हैं जिसके कारण इसको जो है कोई देख नहीं पाता इसको परभक्षी। तो ये जो होते हैं जिससे कि ये परभक्षी इनका शिकार नहीं कर पाते हैं। और इनके शरीर पर बाल की 2 मोटी परत होती है जिससे सर्द मौसम में काफ़ी गर्म रहते हैं। अगला है कि इनकी त्वचा जो होती है, इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, ये जिससे इनका शरीर जो है शीतरोधी होता है और गर्म रहता है। अगला है इनके जो पैर के जो नाखून होते हैं वो मुड़े होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं। तो ये बर्फ़ पे चलने में सहायता करते हैं इनको। और इनमें सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, तो ये भालू अपने शिकार को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। और ये आराम से जब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म बढ़ जाती है तो इनके अंदर इतनी वसा ये होने की वजह से ये सब बहुत गर्मी महसूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी में रह सकते हैं। ये अपनी नाक को जो है बंद करके काफ़ी देर के लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। पोलर बियर जो होते हैं बहुत धीमे चलते हैं ताकि इनके शरीर का ताप ना बढ़े, क्योंकि इनमें वसा और ये जो होती है बालों की मोटी परतें होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद
आगे देखते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र में एक अन्य परिचित जंतु होता है जिसको पेंगुइन कहते हैं। ठीक है, ये भी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, ये भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। और ये जो होते हैं हमेशा झुंड में होते हैं। झुंड में होने की वजह से इनकी जो होते हैं, इनको गर्मी का एहसास होता रहता है, इनको गर्मी मिलती रहती है। जो ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी जो है अच्छे तैराक होते हैं और इनके शरीर धारा रेखित होती है। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में हैं मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य कई प्रकार की पक्षी सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर मछली जो है ठंडे जल में लंबे समय के लिए रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। वहीं पक्षियाँ जो होती हैं वो जीवित रहने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, उनको जो होता है माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, यानी गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए वे चले जाते हैं। ठीक है, सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ हैं जैसे साइबेरियाई क्रेन। ठीक है, साइबेरिया से ये राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी जो है उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया कुछ प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये खुद को बचाने के लिए इतनी दूरी तय करते हैं ये। तो अगला है, यहाँ पर सबसे पहले प्रवासी पक्षियों के बारे में बताया गया है कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक करीब 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। और ये जब सर्दियाँ वहाँ वापस ख़त्म हो जाती है तो वापस उसी जगह पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं, जैसे कि दिन में सूर्य का और रात्रि में तारों का मार्गदर्शन इनको मिलता है। और कभी कभी कुछ पक्षी तो चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग से, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे अपनी यात्रा करते हैं। और अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूपी में प्रवास करते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। और सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इनमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाने वाले इसके अतिरिक्त ऐसे वन जो दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु हैं बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट। ठीक है, अब आगे है कि वर्षावनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, तो चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उन्हें भोजन और आश्रय यानी रहने के लिए जो होता है संघर्ष यानी आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तो अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे पे चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं। ठीक है, तो वे जो होते हैं वृक्षों पर चढ़ने में सहायक होते हैं जिस पे वे रह सकते हैं। तो वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है और इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को पकड़ सकते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, तो कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ पर अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते। जैसे कि टुकन नामक पक्षी की एक लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वे ऐसे शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमज़ोर है, उनका भार नहीं सह सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर मतलब छिपने में सहायक होती है जिससे वह परभक्षियों से बच सकते हैं। जैसे बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता में मोटी खाल होती है और उनके सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है।
लॉयन टेल्ड लंगूर यानी जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद आयाल है जो सिर के चारों ओर गोल और चिबुक तक यानी ठोड़ी तक होती है और यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह ज़्यादातर फल को खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूँकि यह लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वह भूमि पर कभी कभी ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु है हाथी। ठीक है, हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है और इसकी जो सूंड होती है वो नाक के रूप में कार्य करता है। लंबी सूंड से इसको सूंघने की शक्ति अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने में भी किया जाता है। यद्यपि जो बाहर के दांत होते हैं उसको रद कहते हैं, यह वास्तव में रूपांतरिक दंत होते हैं और इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है और भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं और वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। तो आज का प्रमुख शब्द है अनुकूलन, यानी कि किसी विषम परिस्थिति में अगर कोई जीव रहने के लिए सक्षम है तो उसका अनुकूलन कहते हैं। जलवायु, जहाँ की जो एक 25 वर्षों के पूरे रिकॉर्ड के बाद अगर कहीं की जलवायु कही जाती है कि वहाँ बहुत गर्म होती है या बहुत आर्द्र होती है तो उसको जलवायु कहते हैं। मौसम के घटक ताप, वायु, वर्षा, आर्द्रता, ये मौसम के घटक होते हैं। आर्द्रता, जहाँ बहुत वर्षा होती है तो वहाँ नमी बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतम तापमान, जो दोपहर बाद हमें सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान होता है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। प्रवास, जब पक्षियाँ एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए प्रवास करती हैं। ठीक है। न्यूनतम तापमान, जो सुबह के टाइम पे सबसे कम तापमान होता है। ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ पर पोलर बियर रहते हैं। कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये भूमध्य रेखा का जो रीजन होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। और मौसम, जो कि हम मौसम के बारे में लेते हैं, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता। ठीक है। तो हमने आज सीखा कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति वहाँ की मौसम कहलाती है। ठीक है। और मौसम जो होते हैं किन्हीं 2 दिन या फिर सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है, हर दिन अलग अलग होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में, जबकि न्यूनतम जो होता है सुबह भोर के टाइम होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि, जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं और जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ वे वास करते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में वर्ष भर सर्दी रहती है और ध्रुव में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीने सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतुओं में विशेष गुण होता है, जैसे कि शरीर पर सफ़ेद बाल, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा पर वसा की परत, तैरने और चलने में चौड़े और लंबे नखर, ये सब जो होते हैं अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए इनको अनुकूलित करते हैं। अतिशील मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं में कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास करने के लिए मजबूत पूंछ और का विकास होता है। लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीर्घ पैटर्न और तीव्र जो स्वर ध्वनि होती है, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता, ये सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा जो वीडियो है वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।